अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्पेशली फॉर वेबसाइट रेस्पॉन्सिवनेस एंड कंट्रोलिंग विड्थ एंड हाइट ऑफ एलिमेंट। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट किसको कहते हैं और रेस्पॉन्सिव एलिमेंट क्या है। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जो हर ब्राउजर में, यानी कोई भी ब्राउजर हो, यानी किसी भी डिवाइस के अंदर, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, हर हर ब्राउजर के अंदर, हर साइज के ब्राउजर में या हर डिवाइस के अंदर वो वेबसाइट मुकम्मल जो है वो डिस्प्ले हो, या हम कह सकते हैं मुकम्मल एडजस्ट हो, तो हम उसको कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। यानी हमें अगर कोई वेबसाइट किसी भी ब्राउजर के अंदर उसके साइज के हिसाब से मुकम्मल जो है वो नजर आए या मुकम्मल मतलब डिस्प्ले हो, तो हम उसको कहते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। और रेस्पॉन्सिव एलिमेंट भी ऐसा एलिमेंट होता है जो जब किसी ब्राउजर की साइज कम हो तो उस साइज के हिसाब से उस एलिमेंट की विड्थ और हाइट बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को रेस्पॉन्सिव एलिमेंट कहा जाता है। तो इसकी जो डिटेल है वो बेसिकली हमारे नेक्स्ट क्लासेस होंगे। बूट स्ट्रैप में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कैसे बनाए जाते हैं, और एक हमारा टॉपिक यूआई का होगा, उसमें हम उसको डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा मैं आपको मीडिया क्वेरीज वगैरह पढ़ाऊंगा, यानी आगे क्लासेस में रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना हम सीखेंगे। लेकिन इस क्लास में बेसिकली हम जो है वो सीखेंगे विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टीज। और विड्थ हाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली 6 प्रॉपर्टीज हैं, यानी 3 विड्थ की हैं और 3 हाइट की हैं। हमारा फोकस होगा कि उन जो मतलब तमाम प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है, मीन्स जैसे विड्थ थे और मिन विड्थ थे, उनमें क्या फर्क है, मैक्स विड्थ में क्या फर्क है, फिर हाइट में क्या फर्क है, हाइट और मिन हाइट में क्या फर्क है, या मैक्स हाइट कैसे में क्या फर्क है, हम इन चीज़ों को देखेंगे। इस चीज़ को कवर करने के लिए, ये टॉपिक कवर करने के लिए हम खोलते हैं ब्राउज़र, सॉरी ड्रीमव्यूअर ओपन कर लेते हैं। ड्रीमव्यूअर में सपोज यहाँ पे कोई भी मैं बना लेता हूँ क्लास या आईडी बना लेता हूँ। अज्यूम करते हैं मैं आईडी बनाता हूँ टेस्ट। टेस्ट बनाया मैंने। अब मैं इसका विड्थ कोई भी रख देता हूँ, सपोज 200, और हाइट 200 पिक्सल रख देता हूँ। ठीक है, आप कोई भी विड्थ रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, मीन्स कोई इशू नहीं है। जैसे मैं 400 पिक्सल रख देता हूँ मैं, और उसकी सपोज 70 पिक्सल हाइट रख देता हूँ। अब मैं इसका सपोज बॉर्डर दे देता हूँ, मिसाल के तौर 5 पिक्सल, सॉलिड और रेड, और बैकग्राउंड भी सपोज हम रख लेते हैं, जो कि यहाँ लाजमी नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि बैकग्राउंड हम दे देते हैं। और यहाँ पे मैं आके इस क्लास को कॉल करता हूँ डिवाइड इज इक्वल टेस्ट। ठीक है, टेस्ट। तो हमारा ये बेसिकली एक डिव एलिमेंट है जिसमें हमने आईडी को कॉल किया। हम इसका रिजल्ट देखते हैं, और आप देखें एक हमारा जो बॉक्स है जिसका बैकग्राउंड येलो है और बॉर्डर रेड है, वो बना है। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं अगर इस ब्राउजर को कम करता हूं, यानी ब्राउजर की विड्थ कम कर देता हूं, तो बेसिकली क्या है, हमारे बॉक्स की विड्थ देखें आप, क्लियर आप गौर से देखें कि जब मैं ब्राउजर की विड्थ कम कर रहा हूं तो हो क्या रहा है, नीचे यानी यहां पे एक स्क्रॉल बार आ रहा है। क्यों स्क्रॉल बार आ रहा है, क्योंकि हमारा जो बॉक्स है वो मुकम्मल ब्राउजर में नहीं आ पा रहा, एडजस्ट नहीं हो पा रहा, वो छुप रहा है, वो हाइड हो रहा है। तो उसको मुकम्मल देखने के लिए हमारे पास स्क्रॉल बार है, जिस स्क्रॉल बार के जरिए हम इस अपने एलिमेंट को मुकम्मल देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो ब्राउजर की अगर साइज रिड्यूस हो रही है तो एलिमेंट जो है हमारा हाइड हो रहा है, एलिमेंट छुप रहा है, और उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास स्क्रॉल बार है। ठीक है, तो बेसिकली अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब हम ये चाहते हैं कि ये ना हो। हम चाहते हैं कि अगर हम ब्राउजर की साइज कम करें तो हमारे बॉक्स की साइज इसके साथ रेस्पॉन्सिव हो। मतलब अगर ब्राउजर की साइज विड्थ कम हो रही है तो इस बॉक्स की भी विड्थ कम होनी चाहिए थी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि विड्थ इसकी इस ब्राउजर के हिसाब से आए, अगर ये चाहते हैं, अगर ये रिक्वायरमेंट है हमारी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हम लिख लेंगे इसको मैक्स विड्थ। ठीक है, मैक्स विड्थ जैसे हम लिखेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे, इसकी विड्थ को रिड्यूस करेंगे, तो आप देखें क्लियर स्क्रॉल बार भी नीचे नहीं आ रहा, स्क्रॉल बार भी नीचे नहीं आ रहा। और जब हम इसको रिड्यूस करें साइज में, तो हमारा
जो जितना भी मतलब उसकी लिमिट थी ब्राउजर की कि हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम उस साइज में लेके आए हैं और हमारा बॉक्स जो है वो उसमें मुकम्मल नजर आ रहा है, कोई हिडन पार्ट इसका नहीं है। तो ब्राउजर के हिसाब से हमारी जो विड्थ है बॉक्स की वो कंप्लीट हो गई, रिड्यूस हो रही है। तो जैसे हम ब्राउजर की विड्थ रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारे बॉक्स की भी विड्थ रिड्यूस हो रही है। तो बेसिकली मैक्स विड्थ में क्या हो रहा है, मैक्स विड्थ में ये हो रहा है कि अगर हम ब्राउजर की विड्थ कम कर रहे हैं तो हमारा एलिमेंट की विड्थ भी कम हो रही है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको बढ़ाएंगे तो विड्थ की सॉरी एलिमेंट की जो विड्थ है वो फिक्स 400 पिक्सल है, 400 पिक्सल से इसकी विड्थ नहीं बढ़ सकती। यानी अगर हम कोई सपोज इसमें डेटा लिखते हैं, सपोज अज्यूम करते हैं हम कुछ लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ दिस इज पेरा 1, यहाँ दिस इज लाइन 1, या वेलकम टू आवर सॉफ्ट IT सॉल्यूशंस वेब डिजाइनिंग क्लास लेक्चर नंबर 6, ठीक है। तो ये हमने ये लिखा। फिर भी हम इसको एक मरतबा फिर चेक करते हैं कंटेंट के साथ। आप देखें जब हम ब्राउजर की विड्थ कम कर रहे हैं या ब्राउजर की साइज कम कर रहे हैं तो हमारे पास का जो कंटेंट एरिया है वो भी रिड्यूस हो रहा है, उसकी विड्थ भी रिड्यूस हो रही है। और जो है हमारा जो पूरा एलिमेंट है वो रिड्यूस हो रहा है, उसकी विड्थ रिड्यूस हो रही है। जब हम इसको इसकी साइज बढ़ाएंगे तो इसकी साइज आपकी फिक्स 400 पिक्सल है, इससे आपकी विड्थ नहीं बढ़ सकती। अब अगर मैं इसमें थोड़ा कंटेंट ज्यादा देता हूं, कुछ और भी लाइंस आ जाती हैं, मिसाल के तौर पे इसमें ये लाइन, फिर एक और लाइन, फिर एक और लाइन, फिर एक और लाइन, फिर एक और लाइन, कुछ हमने लाइंस जो है वो सपोज कॉपी पेस्ट कर ली। जब हम इसको देखेंगे इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो लाइंस इसमें नहीं आ पा रही वो बाहर जा रही हैं, सही है। यानी लाइंस जो इसमें, यानी क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 70 पिक्सल, 70 पिक्सल से हाइट इसका ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और उसके अलावा अगर ये जो नंबर 6 जो है वो नीचे जा रहा है, हो सकता है ये लाइन और भी बड़ी हो, इसको और भी हम बढ़ाते हैं। नंबर 6 वेब डिजाइनिंग क्लास, वेब डिजाइनिंग क्लास लेक्चर नंबर 6 एंड और भी बढ़ाते हैं हम इसकी लाइन को। लेक्चर नंबर 6 टॉपिक इज द CSS all dimension properties। now we are देखें इसको। अब है क्या, मैं समझाना चाह रहा हूं कि विड्थ जो है इसका फिक्स है। अब आप एक चीज आप देखें कि ये बेसिकली एक ही लाइन है, लेकिन ब्राउजर की जो साइज है वो कम, हमारे बॉक्स की साइज यानी इस एलिमेंट की साइज यानी हम एलिमेंट की विड्थ जो है वो कम है, एलिमेंट की विड्थ कम है, तो लिहाजा जो लाइन का दूसरा पार्ट है वो नीचे आ रहा है। तो अगर हम ब्राउजर को बड़ा भी कर देते हैं तो हमारी विड्थ जो है इसकी नहीं बढ़ रही। तो बेसिकली इसका क्या सॉल्यूशन है कि आप चाहते हैं कि ये लाइन इसके साथ ही आ जाए, इसके साथ ही आ जाए और हमारे बॉक्स की जो मतलब विड्थ है वो बढ़ जाए, ऑटोमेटिक बढ़ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाए तो आप क्या करो, इसको मैक्स विड्थ ना रखो, इसको मिन विड्थ रख दो, मिन विड्थ, ठीक है। अब मिन विड्थ में क्या होगा, ये देखिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, एक मिनिमम विड्थ है, यानी जब हम इसकी साइज कम करते हैं तो इसकी हमने एक मिनिमम विड्थ रखी हुई है 400 पिक्सल, ठीक है, उससे ज्यादा ये कम नहीं हो रहा, ठीक है। तो
अगर और भी साइज या आपके ब्राउजर की विड्थ कम है तो हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है। बहरहाल मैं मिन विड्थ को समझा रहा हूं। देखो, मैं जैसे ही ब्राउजर की साइज बढ़ाता जा रहा हूं तो ऑटोमेटिक उस हिसाब से हमारे बॉक्स की साइज भी बढ़ रही है। तो मिन विड्थ में क्या होता है, आप एक मिनिमम विड्थ रखते हो लेकिन आप का वो एलिमेंट इंक्रीज हो सकता है, उसकी आपकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो सकती है। और मैक्स विड्थ में क्या होता है, एक आप मैक्सिमम विड्थ रखते हो लेकिन जब आप ब्राउजर को कम करते हो साइज में या आपका ब्राउजर छोटा है अगर उसमें, तो आपका बॉक्स उसमें छोटा नजर आएगा। मीन्स उस ब्राउजर के हिसाब से उसकी साइज भी ऑटोमेटिक रिड्यूस होगी। तो मैक्स विड्थ ये काम करता है कि उसकी साइज को रिड्यूस करता है और मिन विड्थ क्या करता है, साइज को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन मिन विड्थ एंड मैक्स विड्थ, दोनों के बारे में हमने फर्क देखा। अब देखें, एक चीज आप नोट करें, वो ये है कि जब हम ज्यादा लाइंस लिख रहे हैं इसमें तो वो नीचे जा रही हैं, मीन्स ओवरफ्लो हो रहा है। हालांकि हमने इसी डिव में लिखी है लेकिन क्योंकि इसकी जो हाइट है बॉक्स की वो कम है, तो दो लाइंस जो हैं वो ओवरफ्लो हो रही हैं। ओवरफ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन ओवरफ्लो का मतलब होता है कि ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो इससे बाहर निकल रहा है। तो इसको हम हाइड भी कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगे उनके लिए। प्रॉपर्टी है उसके लिए ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन कहने का मकसद कि हम चाहते हैं कि जितना कंटेंट बढ़ता रहे हाइट भी उसका बढ़ता रहे। तो आप क्या करें, इसमें इसको मिन हाइट करें। अब देखें, जब आप कंटेंट बढ़ता रहेगा साइज भी इसका बढ़ता रहेगा, यानी आप इंक्रीज करोगे और भी लाइंस लेके आओ तो इसकी साइज आपने फिक्स नहीं रखी कि कितनी मैक्सिमम हो, मैक्सिमम विड्थ आपने नहीं रखी। आप ये चाहते हो कि इसकी जो हाइट है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक बढ़ती रहे एज कंटेंट इंक्रीजेस इट्स विड्थ इंक्रीजेस। ठीक है, तो विड्थ अगर आप चाहते हैं कि सॉरी हाइट अगर आप चाहते हैं कि आपके एलिमेंट की बढ़ती रहे, अगर कंटेंट उसमें आ रहा है तो वो उसमें पूरा फिट होता जाए, तो आप इसलिए इसको यूज करते हो। ठीक है, इसलिए हम इस मिन विड्थ को इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, ये एग्जांपल था मिन विड्थ और मिन हाइट का। मैक्स हाइट का मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, मिन मैक्स विड्थ का। ठीक है, अब हम सिर्फ मैक्स हाइट को देखेंगे। मैक्स हाइट क्या है इसका, बेसिकली जैसे मिन और मिन विड्थ थे ऐसे मैक्स विड्थ थे, लेकिन वो जो मिन विड्थ मैक्स विड्थ थे वो इस मिन विड्थ का अपोजिट है। जैसे आप इसमें एक जो विड्थ थे वो स्पेसिफाई कर रहे हो कि इतनी मिनिमम हो, लेकिन यानी मिनिमम ये है, यानी मिनिमम आपने फिक्स कर दिया इसको कि इतनी होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आपने डिसाइड नहीं किया। मैक्सिमम मतलब आपका इंक्रीज हो सकता है इसका विड्थ। इसी तरीके से हमारा जो मिन हाइट है, मिन हाइट से क्या होगा कि हमारी साइज जो है मिनिमम 70 पिक्सल है लेकिन बढ़ सकती है। तो सिमिलरली मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट में क्या होता है, आप एक मैक्सिमम विड्थ रखते हो वो कम हो सकती है और मैक्सिमम हाइट रखते हो लेकिन वो कम हो सकती है। यानी अगर ब्राउजर छोटा है तो आप उसमें आप बेसिकली सबको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिन विड्थ और मैक्स हाइट सब तमाम जो चीज़ें हैं आप इनमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये हमें कॉन्सेप्ट समझना था। अब इसी प्रोग्राम को मैं सेव एज करता हूँ, सेव एज 3। अब मैं इसमें मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट इस्तेमाल करता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि हमने एक फिक्स जो है वो साइज रखी है, फिक्स विड्थ रखी है और फिक्स हाइट रखी है, यानी मैक्सिमम रखी है, यानी इससे कम इसकी साइज जो है वो हो सकती है, कम हो सकती है लेकिन इंक्रीज नहीं हो सकती। आप देखें, कम हो रही है लेकिन इंक्रीज नहीं हो रही इस विड्थ इसकी। तो ये बेसिकली हमारा क्या है,
मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट है। तो इसकी डेफिनेशन में मैंने लिखी हुई है इसमें कि बेसिकली विड्थ जो है वो क्या करता है, सेट्स विड्थ ऑफ एलिमेंट, विड्थ एलिमेंट की सेट करता है, और मिन विड्थ क्या करता है, सेट्स मिनिमम विड्थ ऑफ एलिमेंट व्हेन द कंटेंट ऑफ एलिमेंट आर विड्थ ऑफ ब्राउजर इंक्रीजेस, द विड्थ ऑफ एलिमेंट आल्सो इंक्रीजेस। मतलब आपका मिनिमम विड्थ जितना हो, उसके बाद आपका जब तक जैसा ही कंटेंट बढ़ता जाएगा या ब्राउजर की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती रहेगी, तो आपका एलिमेंट भी इंक्रीज होता रहेगा, मतलब एलिमेंट का जो विड्थ है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। इसका एक आपने एग्जांपल देख लिया, मैं दोबारा भी आपको बता देता हूँ। देखें, अगर मैं सपोज कंटेंट हटा देता हूँ, और मैं कंटेंट फिलहाल हटा देता हूँ, और भी हटा देते हैं। मैं इसको बिल्कुल एम्प्टी कर देता हूँ, एम्प्टी करके आपको पूरा ये डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ दोबारा, इस समराइज कर लेता हूँ। अभी हम अगर देखें तो ये हमारा इसमें इसका विड्थ और हाइट है, और क्योंकि हमने इसमें मैक्स रखा है और मैक्स विड्थ रखा है और मैक्स हाइट रखा है, मिन नहीं रखा, मिनिमम नहीं है। तो बेसिकली अगर आप मिनिमम विड्थ हाइट या मिनिमम रखोगे, सपोज विड्थ हम रख रहे हैं इसकी, अज्यूम करते हैं कि 400 पिक्सल या कोई भी हम विड्थ रख रहे हैं, और हाइट जो है हम 70 पिक्सल रख रहे हैं। ये हमारा ब्राउजर है, तो ये आपकी काम नहीं करेंगी। हमेशा जो है आपको इनमें से एक ही को चूज करना होगा। तो मिसाल के तौर पे हम मिन हाइट इस्तेमाल करते हैं पहले। इसकी जो मैक्स में क्या होगा, कहने का मकसद साइज इसकी सिर्फ ये बॉर्डर क्यों आ रहा है, ठीक है, ये बॉर्डर क्यों आ रहा है, हमारा बॉक्स बन क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसकी जो हाइट है और विड्थ है वो बिल्कुल कम है। वो जो हमारे जो विड्थ और हाइट है वो डिपेंड कर रही है हमारे कंटेंट पे। कंटेंट अगर इंक्रीज होगा, कंटेंट अगर हमारा इंक्रीज होता है, तो हमारे जो इस बॉक्स की हाइट जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ सपोज सेम जो है मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अभी आप देखें, जब मैं इसको इस साइज कम करूंगा तो इसकी साइज कम हो रही है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आपकी जो साइज है वो एक फिक्स आपने दी हुई है कि मैक्सिमम इतनी है, इससे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, इट डजेंट इंक्रीज बट इट विल रिड्यूस, इट कैन रिड्यूस। एंड सिमिलरली मैक्स हाइट आपने एक फिक्स रखी हुई है, लेकिन इट कैन रिड्यूस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। ठीक है, तो जब मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो देखो ये हमारे इसके विड्थ जो है वो बढ़ रही है, आपने जितनी भी रखी होगी मीन्स उस हिसाब से इसकी कम हो रही है। बढ़े तो नहीं रही, बट अगर हम चाहते हैं कि बढ़े, इंक्रीज होनी चाहिए, तो बेसिकली उसके लिए मिन होता है, और डिक्रीज कराने के लिए बेसिकली मैक्स होता है। ठीक है, मैक्सिमम एक मैक्सिमम हाइट रखी जाती है और मिन में मिनिमम रखी जाती है, उसके बाद उसको इंक्रीज जो है वो करना होता है और हो सकता है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट जो हमारा है वो है विड्थ, मैक्स विड्थ। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि सेट्स मिनिमम विड्थ ऑफ एलिमेंट व्हेन द कंटेंट ऑफ एलिमेंट आर विड्थ ऑफ ब्राउजर इंक्रीजेस। जब इंक्रीज होता है यानी ब्राउजर का विड्थ, तो हमारा कंटेंट जो एलिमेंट है उसका भी विड्थ इंक्रीज होता है। मैक्स विड्थ में क्या होता है, सेट्स मैक्सिमम विड्थ ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम सेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेट करते हैं, एंड व्हेन द विड्थ ऑफ ब्राउजर रिड्यूसेस द विड्थ ऑफ एलिमेंट आल्सो रिड्यूसेस ऑफ विड्थ। अगर ब्राउजर की कम करते हो या किसी भी छोटे ब्राउजर में आपकी वेबसाइट ओपन हो गई, तो एलिमेंट की जो साइज है यानी सॉरी विड्थ है वो ऑटोमेटिक जो है वो रिड्यूस होगी। हाइट है, हाइट तो फिक्स यानी जो है आप इसमें वैल्यू देते हो, और मिन हाइट में जो है वी सेट द यानी मिनिमम हाइट, एंड व्हेन एवर आपका कंटेंट बढ़ेगा तो आपका जो एलिमेंट है उसका भी हाइट इंक्रीज होगा। ठीक है, मैक्स हाइट में मैक्स हाइट में जो है वो हम एक मैक्सिमम हाइट दे देते हैं जब हम ब्राउज़र की साइज़ रिड्यूस करते हैं, या किसी भी डिवाइस में ब्राउज़र की साइज़ कम होती है तो हमारे एलिमेंट की साइज़ ऑटोमेटिक जो है वो
कम हो जाती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस था इन 6 प्रॉपर्टीज में। अब देखें इनमें जो वैल्यू दिए जाते हैं, यानी आप जाहिर सी बात है विड्थ दो या विड्थ दो या आप मैक्स विड्थ दो या हाइट दो, कोई भी प्रॉपर्टी दो, तो इनके बेसिकली आपको वैल्यू देने होते हैं। तो आप वैल्यू क्या देंगे, उन वैल्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं कि वैल्यू देखें, वैल्यू आप कोई भी दे सकते हैं। जैसे वैल्यू आप लेंथ देते हैं, लेंथ का मतलब होता है कोई भी सीएम, सेंटीमीटर में, पिक्सल में, कोई भी आप यूनिट नंबर और उसके साथ आप यूनिट लगा सकते हैं। मीन्स जो है आप इसमें जो वैल्यू है किसी भी, मतलब विड्थ, मैक्स विड्थ, मिन विड्थ, इनके जो वैल्यू हैं वो आप डिफरेंट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर परसेंटेज में सेट करना चाहते हैं तो परसेंटेज में सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पिक्सल में, तो पिक्सल में रख सकते हैं। सीएम में तो सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज दे सकते हैं, लेंथ। लेंथ लेंथ और लेंथ में वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, लाइक पिक्सल, सेंटीमीटर, etc. Also we can use परसेंटेज। परसेंटेज मतलब ये परसेंटेज नंबर देंगे और उसके साथ परसेंटेज देंगे, ये साइन। और जो है हम जो है परसेंटेज में क्या होगा, कंटेंट, जिस भी कंटेनर में आपका मतलब ऑब्जेक्ट एलिमेंट होगा, उस पेरेंट के विड्थ और हाइट के हिसाब से आपके चाइल्ड की विड्थ हाइट होगी। ठीक है, अच्छा आप जो है अगर हम ड्रीमवीवर में ओपन करें, ड्रीमवीवर ओपन करें, इसमें इस कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले मैं सेम को यूज कर लेते हैं। जैसे हमने इसमें पिक्सल दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें परसेंटेजेस भी दे सकते थे। सपोज विड्थ इज इक्वल, देखें ऑटो इनहेरिट और इम्पोर्टेंट, इसका मतलब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये जो मतलब है इनका क्या है। मैं वन बाय वन जो है इनके जो वैल्यू हैं उनको जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि इनके वैल्यूज जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास पिक्सल है, वो हमने यूज कर लिया। तो हम सेम इसमें परसेंटेज यूज करते हैं। सपोज हमें इसके जो परसेंटेज है वो चाहिए सपोज 20% में, और हाइट इसको हमें देना है सपोज जो है वो करते हैं कि 30%। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ब्राउजर का जो भी या आप उसके जो कंटेनर के हिसाब से उस कंटेनर में 20%, इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पे आपका कंटेनर कोई भी कंटेनर है, कंटेनर आपका बॉडी भी हो सकता है, आपका कंटेनर कोई कंटेनर टैग भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे हमारा कंटेनर बॉडी है, बॉडी में हम जो है सपोज मार्जिन दे देते हैं, लेफ्ट मार्जिन, मिसाल को 10%, और सॉरी हमने गलत किया है क्योंकि मार्जिन हमारा मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट 10%। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पहले मैंने एक समझे के बॉडी दिया, इसकी चीज को हटा देते हैं फिलहाल। मैं बेसिकली वैल्यू समझा रहा हूँ कि वैल्यूज में क्या क्या फर्क होगा, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हम बॉडी का बैकग्राउंड भी दे देते हैं, बैकग्राउंड मिसाल के तौर पे ग्रे, और हम जो है वो सपोज वी आर क्रिएटिंग ए कंटेनर, या कंटेनर नहीं भी बनाते कोई मसला नहीं है, हम सपोज एक टेस्ट डिव बनाते हैं और हम चाहते हैं कि ये पूरा इस जो बॉडी का, यानी बॉडी इज अ कंटेनर, सो इसमें पूरा एडजस्ट हो जाए, पूरा कंप्लीट आ जाए, तो हम इसको 100% करेंगे। और हम इसमें इसको 100% तो कर रहे हैं, लेकिन हम जो है वो इसमें बैकग्राउंड भी दे देते हैं। जैसे बैकग्राउंड हमने यहाँ पे
कोई भी कलर पिक कर लिया, कोई भी इमेज पिक कर लिया, हम यहाँ पे हमने ये कलर रखा। और सपोज आपको जो जो अपने प्रॉपर्टीज आपने सेट करनी है आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। हाइट भी हम परसेंटेज में रख सकते हैं, मिसाल 20% रख रहे हैं तो आप इसका ये लो, ठीक है, ये टेस्ट है तो हम टेस्ट कॉल भी करते हैं, div id टेस्ट और टेस्ट div क्लोज, रिफ्रेश करते हैं जाके, F5 प्रेस किया, सॉरी हमने कोई गलती की है शायद, देखते हैं कौन सी हमने गलती की है। जो है ग्रे येलो एवरीथिंग इज ओके आई थिंक, देखिए हमने गलती कहाँ पे की है, हाइट 200 पिक्सल, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हाइट आप परसेंटेज में जो है वो बेसिकली हमें जो है ना जो वेबसाइट्स के अंदर ज़्यादा इशू होता है वो विड्थ का होता है, हम विड्थ कंट्रोल करते हैं तो हाइट का इतना बड़ा इशू नहीं होता, हाइट हम ऑटो रख देते हैं आमतौर पे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सपोज आपने कंटेंट एरिया की विड्थ आपने रखी 100%, लेकिन हाइट आपने 500 पिक्सल रख दी, 800 पिक्सल रख दी अज्यूम करते हैं, लेकिन आपका जब कंटेंट उसमें आया तो वो 2000 पिक्सल पे चला गया और आपने सपोज फिक्स विड्थ रखी है, तो फिर क्या मसला होगा, जो एक्स्ट्रा आपका कंटेंट होगा वो उसके मतलब जो मतलब आपका कंटेनर है उससे बाहर ओवरफ्लो होगा, तो ओवरफ्लो का इशू आएगा। तो इस वजह से हाइट ज़्यादातर ऑटो रखी जाती है और विड्थ विड्थ हम परसेंटेज में सेट करते हैं। तो अभी आप देखें कि इसका रिजल्ट ये है, अगर हम इसको हम चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर 50% इसका अलोकेट करें तो इसकी विड्थ जो है ये 50% अलोकेट करेगा। आप अगर चाहें तो इसका कोई भी परसेंटेज दे सकते हैं, इसकी जो मतलब जितनी विड्थ आप इसका अलोकेट कराना चाहते हैं तो उतना विड्थ जो है आप इसको दे सकते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज के अलावा पिक्सल तो वैसे मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपको पिक्सल जो हम लिख लेते हैं, हमारे पास पिक्सल है और उसके साथ और भी यूनिट है। इसको इसके लिए आपको जो मेरा एक वीडियो है जिसमें मेजरमेंट यूनिट्स जो है वो मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो आप मेजरमेंट यूनिट्स वो आप देखो कि कौन से जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में, तो उस आपको पता चल जाएगा कि px की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं। px की जगह हम ex लिख सकते हैं, हम in लिख सकते हैं, हम mm लिख सकते हैं, और हम pc लिख सकते हैं, हम pt लिख सकते हैं, हम vh लिख सकते हैं, हम vw लिख सकते हैं, हम vmin लिख सकते हैं। ये सारे जो बेसिकली हमारे पास यूनिट होते हैं मेजरमेंट के, हम मुख्तलिफ जो है हमारे वैल्यू होते हैं उनमें हम इन यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा टेस्ट एक मतलब जो है डिव, इसमें मैंने आपको बताया कि हमने इसकी विड्थ पिक्सल में रखी और परसेंटेजेस में रखी, लेकिन एक दूसरा कंसेप्ट है वो ये कि इनहेरिट क्या है। ऑटो तो मैंने आपको बता दिया कि ऑटो मतलब जो है उसका ऑटोमेटिक विड्थ जो है उसके कंटेंट के हिसाब से बढ़ता रहेगा, जो कि आमतौर पे उसका एलिमेंट का डिफॉल्ट हाइट और विड्थ ऑटो होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा जो हाइट हो या विड्थ हो वो इनहेरिट हो फ्रॉम इट्स कंटेनर, तो आप क्या करते हैं, आप ये बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये एक टेस्ट है, जैसे टेस्ट की विड्थ हमने रखी 500 पिक्सल और जो हाइट है इसकी 200 पिक्सल रखी है। अब जाहिर सी बात है अगर कोई इसका अंदर जो अगर कोई एलिमेंट होगा, और पैडिंग भी दे देते हैं मिसाल के तौर पर, पैडिंग पैडिंग हम दे देते हैं 200 पिक्सल, और हम साइजिंग जो थोड़ी है वो कम कर लेते हैं, हम 300 कर लेते हैं, और हाइट ठीक ठीक है, हाइट ओके है, और हम इसको देख लेते हैं। अब इसका एक चाइल्ड है, मिसाल के तौर पे div id इज इक्वल टेस्ट टू। अब इसकी साइज हमें नहीं पता, ठीक है। अब मैं इसकी साइज, मेरे पास दो तरीके हैं इसकी साइज रखने के। एक तरीका ये है टेस्ट टू, वो ये है कि सेम मैं विड्थ ऐसे दूं, कोई भी विड्थ सपोज मैं 100 पिक्सल, हाइट कोई भी मैंने दे दिया, और मीन्स मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आप इनहेरिट करा सकते हो। बैकग्राउंड
ग्रे। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनहेरिट लिखते हैं, कोई भी विड्थ इनहेरिट हो, इनहेरिट, तो जिसकी इसकी जितनी इसके पेरेंट की विड्थ है 300 है, तो इसकी भी 300 जो है विड्थ हो जाएगी। अब देखें 300 है, लेकिन फिर भी ये कम क्यों आ रहा है, इसकी साइज कम क्यों हो रही है? क्योंकि पैडिंग, इसमें पैडिंग जो है आपने 200 पिक्सल दिया हुआ है, जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है वो पैडिंग का है, लेकिन इस बॉक्स की जो एक्चुअल विड्थ है वो 300 पिक्सल है। तो इस एलिमेंट में जो आपका विड्थ है वो इनहेरिट हो रहा है पेरेंट से, जो यानी जो इसका कंटेनिंग एलिमेंट है, जो इसका कंटेनर है test2 का, यानी टेस्ट, यहाँ से इसका विड्थ इनहेरिट हो रहा है। आप हाइट भी इनहेरिट कर सकते हो, हाइट वगैरह आप इनहेरिट करना है तो आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे आएंगे और आप यहाँ पे इनहेरिट लिख देंगे, इनहेरिट, ठीक है। और हम इसको चलाते हैं। अब ठीक है, अब सेम प्रॉपर्टीज हमने रखी थी तो ज़्यादा कोई भी इस पे फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो इसकी हाइट है वो इनहेरिट करी है। मिसाल के तो हाइट में इसकी बढ़ा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं हाइट की 400 कर देता हूँ। जब मैंने 400 करूँगा तो उसकी जो हाइट है इसके जो चाइल्ड की वो भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो ऐसी भी काफ़ी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि वो उसके जो चिल्ड्रेन है या चाइल्ड एलिमेंट हो, उनकी जो विड्थ और हाइट जो है वो उसके जो कंटेनर एलिमेंट है उसके हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज हो। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो है इनहेरिट का वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया कि आप जब विड्थ और हाइट कोई भी प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करो तो आपको वैल्यू देना होता है, उस वैल्यू के साथ आप एक यूनिट इस्तेमाल करते हो। और जैसे हमने इस सूरत में हमने px इस्तेमाल किया है, यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप परसेंटेज दे सकते थे, यहाँ पे आप px लिख सकते हो, सॉरी आप किसी में भी आप यहाँ पे px लिख सकते हो। और क्या क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे जो है ex लिख सकते हो, ex, और आप यहाँ पे in लिख सकते हो, in, आप यहाँ पे pc लिख सकते हो, और आप यहाँ पे pt लिख सकते हो, और यहाँ पे आप जो है pt मोस्टली टेक्स्ट के लिए यूज होता है, आप यहाँ पे vw यानी व्यू पोर्ट के लिए, और आप vmin भी लिख सकते हो। तो बेसिकली अगर आपने इनको देखना है, यूनिट्स को आपको समझना है, तो इसके लिए मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने मेजरमेंट यूनिट्स को कवर कराया है, उसको आप देखें, ठीक है। तो आज के लिए हमारा जो है वो इतना ही, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट जो क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा बेसिकली ओवरफ्लो, ठीक है। तो हम ओवरफ्लो को देखेंगे।